शुरुआत में बड़ा ऑकवर्ड लगेगा, मैंने किया हुआ है, बहुत ऑकवर्ड लगेगा, कहेंगे क्या बेवकूफ़ हो यार, क्या कर रहे हो। करते जाओ 5 मिनट ट्राई करो, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, आधा घंटा करो। एक अंदर से आवाज़ आने लग जाएगी, एक अंदर से आवाज़ आएगी जो तुमने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो अंदर की आवाज़ तुम्हारी अंतर्मन है, जिसको हम लोग हमारी चेतना, हमारा कॉन्शियसनेस बोलते हैं। वो ईश्वर की आवाज़ है। हर इंसान के पास वो आवाज़ होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई उसे अंदर से। हाँ जी, नमस्ते, वेलकम बैक, आपका फिर से स्वागत है। अगर ये वीडियो आप एंड तक देखेंगे तो मैं वादा करता हूं आपसे कि आप अपनी जिंदगी को पलट देंगे। आपका एक नया जन्म होगा, आप मैनिफेस्ट कर पाओगे वो इंसान जो आप बनना चाहते हो फ्यूचर में। तो चलिए समझते हैं एवरीथिंग। सबसे पहली चीज हमको ये समझना, अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि मेरा मैनिफेस्टेशन फेल क्यों होता है। 99.99% लोग जिंदगी में ज्यादा कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। उनके सपने तो बहुत बड़े होते हैं, गोल तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उनको अचीव नहीं कर पाते। उसमें गलती पता है किसकी है? मैनिफेस्टेशन की नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नहीं है। वो तो लॉ है, वो तो वर्क करता ही करता है। जैसे एक लॉ ऑफ ग्रेविटी होती है, कोई भी चीज अगर आप ऊपर से फेंकेंगे तो वो नीचे गिरेगी ही गिरेगी, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो, चाहे वो अच्छा इंसान हो, चाहे वो बुरा इंसान हो, वो नीचे ही गिरेगा। इट्स द सेम वे दिस लॉ वर्क्स। आप लॉ को नहीं समझ पा रहे हो, आप लॉ के शायद विपरीत काम कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन उन्हीं का ही वर्क करता है जो ऑब्सेस्ड होते हैं। ऑब्सेशन समझते हो ना, कि जब आप सांस भी ले रहे हो ना, तो आप उस सपने के बारे में सोच रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो तो उसके बारे में सोच रहे हो, जिम में वर्कआउट कर रहे हो उसके बारे में सोच रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे भी जा रहे हो तब भी उसके बारे में सोच रहे हो। दिस इज कॉल्ड ऑब्सेशन। जब तक दिमाग में ऑब्सेशन नहीं होगा तब तक वो चीज मैनिफेस्ट नहीं होगी। अरे ऊपरी स्तर पे आप सोच सकते हो कि भाई मैं करोड़पति हूं, मैंने $1 बिलियन कंपनी खोल दी है, फलाना डिमका, वो तो आप कोई भी कर सकता है, कोई भी बैठे बैठे कर सकता है, उसमें क्या है। जब तक आपके अंदर ऑब्सेशन नहीं आएगा कि भाई मुझको वो चीज चाहिए, तब तक आपकी जिंदगी में वो चीज प्रकट नहीं होगी। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसमें सब लोग, ज्यादातर लोग मात खा जाते हैं कि भाई आपको चाहिए क्या जिंदगी से, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दिस लाइफ। इस वीडियो को खत्म होने के बाद एक पेपर लेना और पेन लेना और एक पैराग्राफ लिखो, 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखो, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, 15 मिनट के अंदर। 15 मिनट मैंने बहुत ज्यादा दे दिया, वैसे टाइम होना तो 5 मिनट चाहिए। 5 से 15 मिनट के अंदर आपको लिखना है कि भाई तुम्हारी जिंदगी अगर तुम समराइज करना चाहते हो कि तुमको क्या चाहिए, आज की डेट से लेके जब तक तुम बूढ़े नहीं हो जाते, तुम्हारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, यकीन मानो 99.99% लोग लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। तो कहां से मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, कहां से तुम्हारी जिंदगी पलटेगी? यही तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं हम, यही तो समझना जरूरी है। और यही चीज मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में सिखाई है। शुरुआत होते ही मैंने 2 एक्सरसाइजेस कराता हूं, जो आपको आपसे मिलाती है, जो बताती है कि आपसे गलती क्या हो रही है, कि कहीं आपके एनवायरनमेंट की गलती ना हो, लोगों की गलती ना हो, आप जिस तरह के लोगों के साथ रह रहे हो वहां से प्रॉब्लम ना हो, वो आपसे खुद को मिलाती है। उसके बाद फिर मेरे सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है, मेरे सारे लेक्चर स्टार्ट होते हैं, जो आपको एक नया इंसान बनाते हैं। एक बीज डालता हूं मैं, जो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा पेड़ बनता है, उस पेड़ से बहुत सारे फल निकलते हैं, वो फल होते हैं सक्सेस के। ये सिर्फ सीरियस लोगों के लिए है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। यकीन मानिए आपकी जिंदगी पलटेगी। तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद ये एक्सरसाइज जरूर करना, लिखना जरूर, टाइम देखकर, टाइमर लगा देना, उसके बाद लिखना। यकीन मानो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, वो छोड़ देंगे, उनको लगेगा कि यार ये क्या बकवास है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्लैरिटी नहीं है। जब आपके अंदर क्लैरिटी ही नहीं है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपका सपना पूरा होगा। ये तो वही बात हो गई कि आपके रोड पे जा रहे हैं, सामने एक गाड़ी आई, गाड़ी रुकी, आपने बैठ गए, ड्राइवर पूछा भैया कहां जाना है, वो कह रहा मुझे नहीं पता, ले चलो। वो कहता पागल हो क्या? कहता मुझे नहीं पता, ले चलो। वो आपको ले जाएगा एक गंदी जगह पे, मान के चलिए उसने आपको रोक के खड़ा कर दिया। आप कह रहे हो ये कहां लेकर आ गए मुझे, कितनी खराब जगह है। तो कह रहे हो तुम ही बता दो। यही प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें जिंदगी धक्का दे रही है और उस भीड़ में तुमको धक्का मिल रहा है, और जहां तुमको लग रहा है कि ये सही है, बस वहीं पे वो तुमको रोक दे रहा है या तुम रुक जा रहे हो। लेकिन क्या वो एक्चुअल में तुम्हारे लिए बेस्ट है? नहीं, वो तो बस एक लक बाय चांस तुमको वो अपॉर्चुनिटी मिल गई है। बट ये जो लक है, ये पता है किसको फेवर करती है? जो ब्रेव लोग हैं। और ब्रेव कौन है? जिनको पता है कि उनकी जिंदगी में उनको करना क्या है। सो व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दिस लाइफ। अगर इस टास्क को करने के बाद तुम्हारे अंदर क्लैरिटी नहीं आए तो अपने साथ बैठना शुरू कर दो
बी योर बेस्ट फ्रेंड। हम पूरी दुनिया को तो जानते हैं, हम अपने बेस्ट फ्रेंड को जानते हैं, अपने मदर फादर को जानते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ को जानते हैं, लेकिन क्या खुद को जानते हैं? यकीन मानो नहीं जानते। हमको लगता है हम जानते हैं, लेकिन तुम नहीं जानते हो। अगर जानते होते तो अंदर क्लैरिटी होती। आप इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आप देखते हो कि मेरा बड़ा भाई, मेरी बड़ी बहन ने ये किया, उसने MBA किया, उसने इंजीनियरिंग की, डॉक्टरेट की, आज वो अच्छी जिंदगी जी रहे, वो उनकी लाइफ है। आप उनसे इंस्पायर हो सकते हो, मोटिवेट हो सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर उनके ही स्टेप्स को फॉलो करोगे तो वही सक्सेस आपको भी मिलेगी। हो सकता है आपकी कैलिबर, आपकी कैपेबिलिटी म्यूजिक में हो, स्पोर्ट्स में हो, अरे किसी और फील्ड में हो, आपने वेस्ट कर दी क्योंकि आप इंस्पायर हो गए किसी और को देखकर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जितना ज्यादा आप खुद को जानोगे, जितना ज्यादा आप खुद को समझोगे, उतनी जल्दी आप जिंदगी में सक्सेसफुल होगे। लोग 60 साल तक अपने आप को नहीं जान पाते। अरे आखिरी सांस तक लोग अपने आप को नहीं जान पाते। वो एक मुखौटे में जी रहे होते हैं, उनको लगता है वो हैं, लेकिन वो नहीं होते हैं। उनको सोसाइटी बताती है। क्या जिंदगी मुझको बताएगी कि मैं कौन हूं? नो, मैं बताऊंगा जिंदगी को कि मैं क्या हूं। द मोमेंट यू विल हैव क्लैरिटी, आधी जंग तो आप ऐसे ही जीत चुके हो। तो मुझे कमेंट में बताना, सच्चे दिल से बताना, क्या तुम अपने आप को जानते हो? लिखना कमेंट में कि हाँ मैं अपने आप को जानता हूं या नहीं मैं अपने आप को नहीं जानता। एटलीस्ट आपके अंदर क्लैरिटी तो है कि भाई मैं जानता हूं कि नहीं जानता हूं। अब आगे स्टेप आता है। अपने आप को जानना तो बहुत जरूरी है। वो कैसे आप कर सकते हैं? मेडिटेट करके, कॉन्सेंट्रेट करके, अपने आप को जान के, अपने साथ बैठ के। मोबाइल को थोड़ी देर बंद कर दो, एक कमरे में अपने आप को बंद करो, अपने साथ बैठो, अपने आप को एनालाइज करो, अपने थॉट्स को समझो, अपने आप को जानो, अपने आप से सवाल करो कि भाई तुम हो कौन। या आईने के सामने खड़े हो जाओ, आंख से आंख मिलाओ और पूछो अपने आप को कि तुम हो कौन यार। शुरुआत में बड़ा ऑकवर्ड लगेगा, मैंने किया हुआ है, बहुत ऑकवर्ड लगेगा, कहेंगे क्या बेवकूफ हो यार, क्या कर रहे हो। करते जाओ करते जाओ, 5 मिनट ट्राई करो, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, आधा घंटा करो। एक अंदर से आवाज आने लग जाएगी। एक अंदर से आवाज आएगी जो तुमने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो अंदर की आवाज तुम्हारी अंतर्मन है, जिसको हम लोग हमारी चेतना, हमारा कॉन्शियसनेस बोलते हैं। वो ईश्वर की आवाज है। हर इंसान के पास वो आवाज होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई उसे अंदर से फूल की तरह खिला नहीं पाता है। वो अंदर की एक अमृत है जो हम पी नहीं पाते हैं। हम बस बाहर की दलदल में फंस जाते हैं, उसमें डूबते रहते हैं। लेकिन असली स्वर्ग तो मेरे अंदर ही है, वो खुशबू मेरे अंदर ही है। उस चेतना को जगाना मेरा कर्तव्य है। और जिस क्षण तुम उस चेतना को जगा पाओगे, अपनी इनर कॉन्शियसनेस को हाई कर पाओगे, वो आवाज तुमको गाइड करने लग जाएगी। उस आवाज को हर चीज पता है, हर चीज पता है। उसको पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जा रहे, क्या वो इंसान जिसके साथ तुम हो वो सही है कि नहीं, उसको हर चीज पता है। उस चेतना के बाद, उस कॉन्शियसनेस के बाद, उस आवाज के बाद तुमको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से इंस्पिरेशन, किसी से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आवाज ही तुमको सब कुछ बता देगी। और फिर तुम जिंदगी बहुत जल्दी सक्सेसफुल होगे, क्योंकि अब वो तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें गाइड कर रही है। बस तुम्हें फॉलो करना है और वहां से होगा तुम्हारा नया जन्म। वो नया जन्म तुमको ऐसी ऐसी जगह लेके जाएगा, तुमको अपने कंफर्ट जोन से निकालेगा। जो तुम पहले करने से डरते थे, तुम वो सब करोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर अब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यकीन आ जाएगा। उस आवाज से तुम्हारे अंदर का नेचर, तुम्हारे अंदर का कैरेक्टर बदल जाएगा। और लोग देख के सरप्राइज हो जाएंगे। वो कहेंगे अरे ये क्या हुआ, पहले तो तुम बड़े शाय इंट्रोवर्ट हुआ करते थे, अब तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस कहां से आ गया। वो चेहरे पे चमक दिख जाएगी, आंखों में स्पार्क दिख जाएगा, तुम्हारे हाव भाव में बदलाव हो जाएगा। वो तभी हो सकता है जब तुम खुद के साथ बैठो। तो थोड़ा सेल्फिश बनो, लोगों को मना करना शुरू कर दो। लोग दोस्त बोल लेना आओ चलो पार्टी करते हैं, मना कर दो, नहीं मुझे नहीं जाना, मैं अपने साथ बैठना चाहता हूं, मैं अपने साथ समय बिताना चाहता हूं। और अपने साथ समय बिताने का मतलब ये नहीं कि कमरे में बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहे हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं। अपने साथ बैठने का मतलब है अपनी अंदर की चेतना को जगा रहे हो, अपने अंदर के मन को तुम इतना ज्यादा स्ट्रांग कर रहे हो, उसको इतना ज्यादा चुंबक बना रहे हो कि अब हर चीज आकर्षित होगी, क्योंकि वो आवाज तुम्हारी आ चुकी है। वो आवाज जो अभी तक फंसी हुई थी, कहीं दबी हुई थी, वो तुम धीमे धीमे ढूंढ रहे हो। और वो अब धीमे धीमे आवाज इतनी बड़ी हो रही है, इतनी स्ट्रांग हो रही है कि अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे अंदर इतने लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यकीन मानो। और फिर उसके बाद स्टेप्स लेना जरूर, रुकना नहीं, बिल्कुल भी मत सोचना, सेकंड डाउट भी मत करना, स्टेप्स लेना। जितनी जल्दी स्टेप्स लोगे, जितना ज्यादा स्टेप्स लोगे, उतनी जल्दी तुम जिंदगी में सक्सेसफुल होगे और यहां से तुम्हारा नया जन्म होगा। इसको करो और फिर देखना जिंदगी में कितनी बदलाव आएगी। बहुत ठहराव आ जाएगा लाइफ में,
और बहुत मज़ा आएगा। तुम अंदर से खुश होने लग जाओगे, और एक खुश इंसान, हैप्पी इंसान जिंदगी में हर वो चीज़ आकर्षित कर लेता है जो वो चाहता है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।